पाकिस्तान की हुई। इसी के साथ चलिए अब दूसरी प्रमुख खबर का कर लेते हैं रुख, जहां आपको बता दें कि त्योहारों का सीजन शुरू होते ही हर घर में नई नई खरीदारी की लिस्ट बनने लगती है। आपके घर में भी ये लिस्ट बन रही होगी, क्योंकि 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहा है और नवरात्रि के बाद से एक एक करके कई सारे त्योहार हैं। और ऐसे में खासकर बात करते दुर्गा पूजा की, दिवाली की और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर लोग नए नए कपड़े खरीदने काफी शुभ मानते हैं। लेकिन अब की बार खास बात यह है कि कपड़ों की कीमतें आम लोगों की जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ेंगी, जिसकी वजह है सरकार का नया जीएसटी स्लैब, जो कि 22 सितंबर 2025 से हो रहा है लागू। जीएसटी रिफॉर्म से न सिर्फ रसोई का सामान और कपड़े सस्ते होंगे, बल्कि साइकिल खरीदने वाले कस्टमर्स को भी काफी फायदा होने जा रहा है, क्योंकि साइकिल पर लगने वाले जीएसटी को भी घटाया गया है। इससे साइकिल की ओर लोग ज्यादा रुचि तो लेंगे ही, लेकिन साथ ही प्रोडक्शन भी इसका बढ़ेगा। आखिर साइकिल और कपड़ों से जीएसटी घटने से किसे और कैसे होगा फायदा, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं 22 सितंबर से सस्ते होंगे कपड़े। तो जी हां, 22 सितंबर से ये कपड़े सस्ते होने जा रहे हैं, जहां 2500 रुपए तक का जो एक भी पीस होगा उस पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा। हालांकि इससे पहले ये कीमत 1000 थी, यानी कि 1000 से ऊपर के जो भी कपड़े होंगे उन पे जीएसटी ज्यादा लगेगा। और अब ये लिमिट बढ़ाकर 2500 कर दी गई है। लिमिट बढ़ाने से कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है उसको काफी ज्यादा राहत, क्योंकि त्योहार है और त्योहार में पूरे परिवार के कपड़े आते हैं, तो सीधी सी बात है कि कपड़े इस बार उन्हें सस्ते पड़ेंगे। घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने की भी एक प्रमुख वजह इसके पीछे मानी जा रही है कि जीएसटी जो रेट कम किए गए हैं। और जब ज्यादा मांग होगी तो परिधान विनिर्माण में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार और ज्यादा बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर इसके जरिए फायदा मिलेगा। इसके साथ ही जो भारत की जो हम लगातार बात करते हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात हम लगातार करते हैं, तो ऐसे में घरेलू ब्रांड और निर्यातकों को भी काफी मदद इसके जरिए मिलेगी, क्योंकि जो विदेशी ब्रांड है उसके कपड़े महंगे होते हैं तुलना में भारत के कपड़ों की, तो ऐसे में उनको भी सपोर्ट मिलेगा। मानव निर्मित जो रेशे हैं उन पर पहले 18% जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया। तो वहीं मानव निर्मित धागों पर जो कि पहले 12% जीएसटी लगता था, उसे भी घटाकर अब 5% कर दिया गया है। एमएसएमई की अगर हम बात करें तो छोटे और मध्यम जो उद्योग होते हैं उनको भी मजबूत करने का काम ये कम जीएसटी करेगा, जो कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। भारतीय वस्त्रों को भी इसके जरिए सीधे तौर पर बढ़ावा मिलेगा, मेक इन इंडिया का जोर पकड़ेगा और वैश्विक कपड़ा हब बनने की ओर भारत लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। अर्थव्यवस्था में भी इसका सीधे तौर पर असर हमें आगे आने वाले समय में या यूं कहें कि भविष्य में देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ कपड़े सस्ते हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साइकिल भी सस्ती हो रही है, जो कि कम दाम है इसके, लेकिन फायदे इसके तमाम हैं। साइकिल पर जीएसटी पहले 12% लगता था, जिसे घटाकर 5% किया गया। साइकिल और उसके अंदर जो इस्तेमाल होते हैं पुर्जे, वो दोनों ही सस्ते कर दिए गए। छात्रों और युवाओं को में कहीं ना कहीं साइकिल चलाने की जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो आगे आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आएगी और साथ ही शारीरिक गतिविधि भी बढ़ेगी, जो स्वास्थ्य है वो भी सुधरेगा, क्योंकि जब हम साइकिल चलाते हैं तो वो एक एक्सरसाइज के तौर पे भी देखा जाता है। और साइकिल जब चलाएंगे तो पर्यावरण के अनुकूल भी होगा, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, जिससे कि अनुकूल परिवहन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो साइकिल पर 17% टैक्स लगाया जाता था, जो कि अब कहीं ना कहीं 5% इस समय कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे, मुकुल का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी कम करने के बाद में क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं। सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था, ये कोई भूल नहीं सकता है। टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, इन पर 27% टैक्स। साइकिल जो देश के करोड़ों लोगों की रोज की जरूरत है, उस पर भी 17% टैक्स हुआ करता था। सिलाई मशीन लाखों लाख माताओं बहनों के लिए स्वाभिमान और स्वरोजगार का एक जरिया है, यंत्र है। इस पर 16% टैक्स होता था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरीके से पहले की सरकार लगातार टैक्स वसूलती थी और जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन पर टैक्स वसूला जाता था। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। मुकुल, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कपड़े पे टैक्स कम किया गया 5%, और वहीं दूसरी तरफ साइकिल पर भी। साइकिल की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी अर्थव्यवस्था और साथ ही जो खासतौर पर जो गरीब लोग हैं और जो युवा हैं उनके लिए बेहद ही जरूरी होती है साइकिल, जिस पर पहले 17% टैक्स लगाया जाता था, जिसको घटाकर के जब जीएसटी आया तो 12% किया गया और अब
5% साइकिल पर जीएसटी कर दिया गया है। मुकुल। बिल्कुल कृतिका, जैसा आपने बताया साइकिल की अगर बात की जाए, क्योंकि आज भी ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए बल्कि शहरी क्षेत्रों में हम देखते हैं साइकिल का जो चलन है एक बार फिर से आया है। और वो कहीं ना कहीं जब हम अपनी फिटनेस को लेकर, अपनी सेहत को लेकर अगर बात करते हैं तो ये एक हम दोबारा से देख पा रहे हैं कि लोग जो साइकिल है वो ज़्यादा चला रहे हैं। संडे ऑन साइकिल करके हम देखते हैं किस तरीके से अभियान चलाया जाता है। और ऐसे में ज़रूरी है, जिस तरीके से आपने बताया, कि जो लोग हैं अपनी सेहत के प्रति थोड़े से और ज़्यादा जागरूक होंगे। और साथ ही साथ जब हम देखते हैं एक आवागमन का जो साधन है, क्योंकि सरकार का ध्यान इस पर है, ना सिर्फ कनेक्टिविटी को हम बेहतर कर रहे हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए, आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आवागमन के लिए जो स्कूली छात्राएं हैं वो साइकिल का इस्तेमाल जाहिर तौर पर करते हैं। तो उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है ये कि किस तरीके से जो 5% अब साइकिल पर जीएसटी लगेगा, उसके साथ साथ उसके जो कलपुर्जे होंगे, क्योंकि हम देखते हैं जो साइकिल भी है अगर उसकी मेंटेनेंस भी आ रही है तो वहाँ भी जो पहले पैसे जाता था जाहिर तौर पर वो भी काफ़ी कम होगा। इसके अलावा कपड़ों की अगर बात की जाए, जैसा आपने कहा, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो ना सिर्फ जीएसटी की जो कटौती की गई बल्कि जो लिमिट भी बढ़ाई गई है। अब आप 2,500 तक के अगर कपड़े लेते हैं तो वहाँ आपको 5% की जो जीएसटी है वो देनी होगी, जबकि पहले अगर हम देखते हैं तो ये सिर्फ 1,000 रुपये का था। तो अब यानी कोशिश ये की जा रही है कि कैसे आप जो परचेसिंग पावर है आपकी वो भी ज़्यादा मजबूत हो रही है, जो अलग अलग उत्पाद हैं वो आपको कम दाम में मिलेंगे। तो अगर एक इकोसिस्टम इस तरह का तैयार किया जा रहा है जिसका सीधा लाभ ना सिर्फ जो खरीदार हैं, जो ग्राहक हैं उनको, बल्कि जो खासतौर से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी फायदा हो। इसके साथ ही मुकुल, देखिए जब हम बात करते हैं कपड़ों की, तो क्योंकि त्योहार भी अब शुरू होने वाले हैं, 22 तारीख से पहले सबसे पहले नवरात्र होंगे, उसके बाद में एक एक करके कई सारे त्योहार हैं और कपड़ा खरीदना काफी शुभ भी माना जाता है, पूरे परिवार के कपड़े आते हैं। तो ऐसे में जो मिडिल क्लास है उसको इस बार जीएसटी में छूट कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएगी। और जिन कपड़ों पर अगर हम बात करें तो 2,500 तक के कपड़ों पर 5% जीएसटी ही लगेगा, जिससे मार्केट में जो पैसे का फ्लो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए जो डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला है अगर उसको हम देखते हैं, जैसा आपने बताया कि त्योहारी सीज़न है तो कहीं ना कहीं मांग निकलती हुई यहाँ पे नज़र आएगी, लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे और उसके बाद ज़्यादा उसका उत्पादन करना पड़ेगा। और सीधा अगर इसको अर्थव्यवस्था से जोड़कर हम देखते हैं कहीं ना कहीं इसका जो बेनिफिट है, जो फ़ायदा है वो तो मिलेगा ही। लेकिन इसके साथ साथ त्योहारी सीज़न में माना जा रहा है करीब इस बार 20% ज़्यादा जो सेल है, जो बिक्री है वो नज़र आएगी। तो सीधे तौर पर जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा और जो उपभोक्ता हैं, जो ग्राहक हैं, उनको तो जिस तरीके से एक बड़ी कटौती की गई है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि दिवाली का जो एक धमाका है, बम्पर धमाका जो है वो पहले ही उन्होंने दे दिया और उसका सीधा असर जो है हम देखेंगे 22 सितंबर के बाद से। लेकिन अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, आम आदमी की बात की जाए, गरीब परिवारों की बात की जाए, क्योंकि त्योहारी सीजन पर नए कपड़े लेने की जो चाहत रहती है आज के समय में भी हर कोई काफ़ी खुश होता है जब भी नए कपड़े लेता है, फिर चाहे आप हो चाहे मैं हूं। और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम साइकिल की बात कर रहे हैं, वो सबसे पहला एक, अगर कोई बच्चा भी है तो उसके लिए लगता है ये मेरी गाड़ी है और वो खुशी एक परिवार के लिए, उस बच्चे के लिए अलग होती है। अब ऐसे न जाने कितने ही परिवार होंगे जो कि जाहिर तौर पर पहले शायद उनको सोचना पड़ रहा होगा कि अपने बच्चे को साइकिल हमें दिलवानी है, कहीं और ज़्यादा महंगी ना हो जाए, त्योहार आ रहे हैं, कैसे हमारा बजट बनेगा। लेकिन अब वो जो बजट है वो बेहद ही संतुलित तरीके से वो देख सकेंगे, कपड़ों की खरीदारी वो कर सकेंगे और अपने बच्चे को साइकिल भी दिलवा सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल, तमाम हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।